अस्सलाम वालेकुम। सो हम लोग अगेन इसी बुक से देख रहे हैं रिलेटिविस्टिक वर्क एंड एनर्जी। सो हम देखेंगे कि कैसे वर्क जो है उसी से हम एनर्जी निकालेंगे और रिलेटिविटी में वर्क और एनर्जी जो है उनके फार्मूला में क्या चेंज आता है। सो इसके लिए इससे पहले हम चूँकि वर्क से एनर्जी निकालने वाले हैं, सो हमें पता है कि वर्क के अंदर फोर्स आती है और फोर्स में मास एंड एक्सेलरेशन है। सो फोर्स का फार्मूला देख लेते हैं पहले कैसे चेंज होता है। तो इसी बुक में पीछे अगर आप जाएँ तो ये आपके पास है जी पेज नंबर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के नीचे पेज नंबर 1244 और यहाँ से हम फोर्स की डेफिनेशन निकालेंगे फ्रॉम मोमेंटम। हमें पता है कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है और मोमेंटम हम अभी पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम जो है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है एंड एफ इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम इस सारी चीज़ का क्या लेंगे, टाइम डेरिवेटिव। इसका टाइम डेरिवेटिव लें और यहाँ पे आपके पास क्या है कि हम जो f है उसको निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो इस सारी चीज़ का डेरिवेटिव जो है वो हमने सॉल्व किया है सेपरेटली, उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखें कि यहाँ पर चूँकि p इज़ इक्वल टू एम वी होता था, दैट इज़ जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो मोमेंटम की डेफिनेशन चेंज हो गई है, वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा बल्कि वो कुछ इस तरह से है अब, ठीक है। उसके नीचे ये एक अनदर क्वांटिटी आ रही है। तो सिमिलरली जो फोर्स है उसकी डेफिनेशन में भी फोर्स प्रोपोर्शनल नहीं होगी एक्सेलरेशन के। जो हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है, एफ इज़ इक्वल टू एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू ए, सो एफ इज़ इक्वल टू एम ए, एम एक कांस्टेंट है। सो ये डेफिनेशन भी यहाँ पर सेम नहीं होगी बल्कि फोर्स जो है वो भी इस तरह से चेंज होगी। अब यहाँ पे चूँकि वेलोसिटी और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, जो फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्टेंस कवर हो रहा है, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है। सो हम इस चीज़ को इतना बॉदर नहीं करेंगे कि ये दोनों वेक्टर हैं, हम इनको स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे और अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास फोर्स आ गई, इसको हम जो है वो डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। अब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम टाइम के लिहाज डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बाकी सारे कांस्टेंट है। सी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी है सिर्फ जिसको टाइम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब चूँकि ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे ये वाली क्वांटिटी में भी वेलोसिटी है, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल के तहत सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है कि आप पहली दफ़ा इसका डेरिवेटिव ले लें डी वी बाई डी टी और इस सारे को वैसे ही रहने दें, साथ में एम बाहर निकाल लेते हैं। और दूसरी दफ़ा हम क्या करेंगे कि वी को तो वैसे ही रहने दें, जबकि बाकी जो नीचे सारी चीज़ है इसका डेरिवेटिव लें। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर क्या है 1/2, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, उसकी पावर है -1/2। जब ये ऊपर जाएगा पावर हो जाएगी -1/2, वो -1/2 यहाँ पे आ जाएगा और इसकी पावर क्या होगी -1/2 -1, तो ये हो जाएगा -3/2। उस -3/2 को मैं उठा के फिर नीचे ले आई तो ये +3/2 ये आ गया। इसके बाद फर्दर इसके अंदर क्या है वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल लें तो ये क्या हो जाएगा, v का होगा 2v डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। और फर्दर फिर v का डेरिवेटिव लें तो डी वी बाई डी टी। क्लियर है ये बात। यहाँ पे ये माइनस आया, जब हमने इसको ऊपर ले जाके इसका डेरिवेटिव लिया तो -1/2 जो आया था ये वो माइनस यहाँ पे आ गया। ये माइनस आया जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये माइनस दोनों जो है वो मिला के यहाँ पे बना देंगे प्लस। इसके अलावा ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। सो ये वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ए आ गया, इसको हमने ए लिख दिया, इसको भी ए लिख दिया। तो यहाँ से ए जो है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, इधर रह गया ये, यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया ऊपर सिंपल वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और बीच में आ जाएगा प्लस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि -1 बाय जो 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है। सो इसको यहाँ से, यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे जब इसको निकालेंगे बाहर तो इसकी पावर ऑलरेडी 1/2 है। जब इसमें से आप -3/2 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगी, कितनी रह जाएगी -2/2, दैट इज़ -1। तो इसकी पावर रह जाएगी -1, ठीक है। इसकी पावर -1 जब रह जाएगी तो इसको उठा के आप उधर ऊपर ले जाएंगे, उसकी पावर +1 आ जाएगी। +1 पावर का मतलब है कि कोई पावर नहीं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको खोल लेते हैं, ये यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, यहाँ वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है, ये प्लस माइनस और माइनस की वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिंपल 1 रह जाएगा और इस सारी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास फोर्स की न्यू डेफिनेशन है। अब इस न्यू डेफिनेशन को हमने वर्क में पुट करना है। क्लियर है। तो ये आपके पास आ गई फोर्स की न्यू डेफिनेशन। अब इसको हम जब वर्क के अंदर पुट करते हैं
तो ये आपके पास आ जाता है जी वर्क डन, ऊपर आपके पास F इज इक्वल टू एम ए, ये सारा वर्क डन आ गया, और डी एक्स। अब कहते हैं चूँकि जो हमारा अब हम वर्क से हम निकालना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम इस सारे इंटेग्रल को शिफ्ट करेंगे वेलोसिटी की टर्म में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसमें डिस्टेंस तो होता नहीं है, उसमें वेलोसिटी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। सो हम इसको वेलोसिटी की टर्म में शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप ये ए डी एक्स लेंगे। सो ए डी एक्स आप क्या करेंगे कि ए को हम डी वी एक्स ओवर डी टी पुट करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी का डिफरेंशियल, और डी एक्स को वैसे रहने देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो डी टी है इसको उठाएं और डी एक्स के नीचे ले आएँ, ठीक है, ये जो डी टी है डी एक्स के नीचे ले आएँ। तो ये आपके पास बन जाएगा ये वाली चीज़, ये आपके पास बन जाएगी वी एक्स, और साथ में आ जाएगा डी वी एक्स। सो सिंपली हम ये ए और डी एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं वेलोसिटीज़ में, जब आपके पास ये इक्वलेंट हो जाएगा किसके, वी एक्स ओ इंटू डी वी एक्स के। तो इस सारे को हमने उठाया, यानी इस सारे की जगह पर हमने क्या रख दिया, वी एक्स डी वी एक्स। और अब हमने साथ ही लिख दिया कि चूँकि वर्क डन जो है वट एवर वर्क डन इज़ डन, इट इज़ डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या ये दोनों चीज़ें जो है वो इंटर रिलेटेबल हैं। वर्क डन जो है वो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होता है, या काइनेटिक एनर्जी के होने की वजह से वर्क डन होता है। सो हम वर्क डन को लिख देंगे साथ ही कि ये काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन जो है दोनों इक्वल हैं। और साथ ही हमने ये जो है वो जो हमने ऊपर निकाला था ये अंदर पुट कर दिया। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर लेट से हमारे पास बॉडी थी, वो उसने रेस्ट से स्टार्ट किया और किसी वेलोसिटी v तक को गेन किया। सो इस दौरान हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स से उसके ऊपर उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ, जहाँ से उसकी वेलोसिटी v जो है वो अचीव हुई। तो 0 से लेके v वेलोसिटी अचीव करने के दौरान उसको कितना उस पर काम करना पड़ा, या उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, वो ये थी। अब इसको आप जो है वो इसका इंटीग्रल ले लेते हैं हम इसका। तो इसका इंटीग्रल कैसे लेंगे कि आपके पास ये नीचे जो टर्म है इसको उठा के ऊपर ले जाएं, तो 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस 1, और नीचे भी -3/2 प्लस 1। ये -3/2 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, -4/2 दैट इज़ 2। और यहाँ पे ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, उसकी पावर अच्छा, उससे पहले आप ये करें कि ये आपके पास इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी ऊपर मौजूद है वी एक्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको -2 सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो ये जो -2 सी स्क्वायर है, ये इसको इसके साथ कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा -2, इनफैक्ट नीचे वाले को कंबाइन करेंगे। सो -2 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इनफैक्ट इट इज़ not v square over c square, it's v. So -2 v over c square, this is the derivative of this quantity। जब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो सिंपली हम इसकी पावर्स ऐड करके, यानी जो भी इसकी पावर होगी उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो करके हम इसका इंटीग्रल ले लेंगे। सो डेरिवेटिव इसका ऊपर मौजूद है, यानी ये चीज़ जो है ना ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है। सी स्क्वायर एक्स्ट्रा रह गया और -2 एक्स्ट्रा रह गया। सो ये जो सी स्क्वायर है ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो -2 है ना ये इस 2 के साथ जो नीचे इसके, यानी जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आएगा ना -1/2, ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो ये कैंसिल हो गया, इसका हमने पावर कर ली ऐड, और पावर जो है वो -1/2 है, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे m, और ये सारा इसका डेरिवेटिव सॉल्व करने के बाद आपको पता है सी स्क्वायर और ये चीज़। अच्छा, उसके बाद चूँकि इसके अंदर ये लिमिट भी है, तो जब v लिमिट पुट करेंगे तो ये सारी चीज़ वैसे ही रहेगी। जब आप इसके अंदर लिमिट 0 पुट करेंगे तो माइनस ये लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये जो चीज़ है ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 डिवाइडेड बाई c इज़ व्हाट, 0 समथिंग माइनस, सो 1 माइनस 0 इज़ 1, सो √1 इज़ 1। सो आपके पास सिंपली आ जाएगा mc स्क्वायर। दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ रही है, दिस क्वांटिटी इज़ गैमा, इनफैक्ट 1 ओवर दिस क्वांटिटी इज़ गैमा। सो ये आपके पास 1 ओवर दिस क्वांटिटी इज़ गैमा -1, और mc स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये आ गई आपके पास रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखने वाली ये है कि अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी को ऐसा होना चाहिए कि जब हम इसको लोअर वेलोसिटीज़ पे देखें तो इसको नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, यानी एक इक्वलेंस प्रिंसिपल होना चाहिए कि आप अगर यही जो एनर्जी रिलेटिविस्टिक एनर्जी की डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी की, ये अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी लोअर एनर्जीज़ के लिए देखें, लोअर वेलोसिटीज़ के लिए देखें, तो यही हाफ mv स्क्वायर में भी कन्वर्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि हम ये जो इसका नीचे आपका ये फैक्टर है, इसको इसकी पावर 1/2 है, इसको ऊपर जाके -1/2 अगर हम बना दें तो गैमा जो फैक्टर है वो क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल से इसको एक्सपैंड कर दें
तो गैमा फैक्टर ये बन जाएगा, और जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैमा -1 है, तो इस सारे के साथ आप -1 भी लगा दें और साथ में mc²। और यहाँ से अगर आप हायर टर्म्स को इग्नोर कर दें तो ये -1 + 1 से कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा हाफ v²/c²। और ये जो c² है ये इस c² से कैंसिल हो जाएगा, तो इसके साथ mv²। ये पहली टर्म तो पूरी हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, जबकि दूसरी टर्म जो है उसके अंदर कुछ आपके पास एक हायर टर्म्स हैं, पावर्स हैं v की। तो v चूँकि लेस देन है c, ये हम यही कंसिडर कर रहे हैं कि जब हम लोअर वेलोसिटीज़ पे होते हैं तो हमारी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो चूँकि v इज़ लेस देन c, सो द पावर ऑफ v एज़ कम्पेयर टू c, जितनी ज़्यादा आप इसकी पावर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा ये क्वांटिटी छोटी होगी। सो देयरफॉर दिस क्वांटिटी कैन बी इग्नोर्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। एक और चीज़ अगर आप यहाँ से देखें कि अगर आप ये जो mc² है आपके पास ये बन रहा है जी k इज़ इक्वल टू गैमा टाइम्स mc² माइनस mc²। इस माइनस mc² को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस mc² इज़ इक्वल टू गैमा टाइम्स mc²। तो क्या आपके पास बनती है जी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस दिस mc²। ये mc² वो एनर्जी है जो किसी बॉडी के पास होती है विदाउट हैविंग एनी वेलोसिटी। सो बॉडी अगर मूव भी नहीं कर रही, सिर्फ उसका मास है, तो उसको c² से दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब है रेस्ट मास एनर्जी भी बॉडी की क्या है, कांस्टेंट। सो दिस इज़ कॉल्ड दी रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, इसको आपने आइंस्टाइन की क्वेश्चन से भी याद होगा, mc² इज इक्वल टू mc²। सो E इज़ द टोटल एनर्जी and that energy is equal to rest mass energy of the body plus kinetic energy of the body। ठीक है, E is the total energy, this is the rest mass energy, this is kinetic energy। rest mass energy is the energy that body even possess if it does not move। ठीक है, अगर वो मूव भी नहीं कर रही तब भी उसके पास सिर्फ उसके मास की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द बॉडी कहते हैं, जबकि टोटल एनर्जी जो है वो उसकी काइनेटिक प्लस रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होती है।